जब इस देश में मानवता समता की बात आई तो भगवान बुद्ध आकर के खड़े हुए मनुवाद पाखंडवाद वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वो भी क्षत्रिय थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्षत्रिय है, योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय है, जो कह रहे हैं कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी लोग हैं। इस बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं। आप हमारे अगर मेरी तरक्की हो रही है तो आपका पेट का पानी क्यों हिल रहा है देख करके? क्या चाहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर न बनूं, लेक्चरर न बनूं? क्या चाहते हो मैं कुलपति न बनूं, कुल सचिव न बनूं? पूरे देश में 45 या 50 विश्वविद्यालय है, उसमें मात्र अनुसूचित जाति के 21% के हिसाब से क्या कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर नहीं होने चाहिए? पूरे देश में 27% पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या उनके कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए? तो ये देश में एक बात छिड़ गई है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी थी। अगर आपका समाज का व्यक्ति गरीब कोई ब्राह्मण है तो आप उसको हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मजबूती का काम करने दोषी आप है ना। कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा, तभी तो आपको 10% गरीब समाज के लिए आरक्षण दिया, और किसी देश के दलित नेता ने विरोध नहीं किया। भाईचारा हम चाहते हैं, लेकिन आप दलितों पिछड़ों को आरक्षण अधिकार मिले तो आपके पेट में दर्द होने लगे। फिर कह रहा हूं कि मुझको सरकार की भीख नहीं चाहिए। आप 10% आरक्षण की अगर सरकार में दम हो हटा दे, सब और समाज नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। मैं डंके के चोट पर अपने समाज से कहवा दूंगा, हमारे समाज को नहीं चाहिए भीख। हमारा समाज अपने हिसाब, लेकिन हमारा हक हमको दिया जाए। हम नहीं चाहिए हमको भीख आरक्षण की। जब हम 70 साल नहीं लिए, हम 5 साल में तुम 19 से ला करके हमको क्या कुछ नहीं हो रहा। उस आरक्षण की भीख से 10% आरक्षण हमको नहीं, हमको चाहिए 10% आरक्षण की भीख। और उनको कम है उनको और दे दो, 10% बांट करके देखता हूँ कहाँ आगे निकल जाते हैं। सीधा सा सवाल है, कब तक, आपका तो सवाल ये जायज रहा, खैर मैंने पूछ ही लिया, कब तक आप लोग यही आरोप लगाएं कि यही लोग टांग खींचते हैं? पढ़ लिख लेना चाहिए ना। देखिए, हर जात में अच्छे और गलत लोग होते हैं। जब घूसखोर पंडित पिक्चर आई तो हमने सबसे पहले विरोध किया। मायावती जी दलितों की देश की नेता हैं, उन्होंने विरोध किया कि नहीं किया? सब लोगों ने विरोध किया। और ये हुआ कि घूसखोर पंडित नहीं होता है, घूसखोर व्यक्ति हो सकता है, घूसखोर हर जात में हो सकता है, हमने विरोध किया। 10% गरीब सवर्ण समाज को आरक्षण लोकसभा राज्यसभा में संविधान का संशोधन करा के रात दिन लोकसभा राज्यसभा चला करके पारित करा दिया गया। पूरे देश के दलित पिछड़े नेताओं ने स्वागत किया। कोई विरोध किया? मायावती जी विरोध की, अखिलेश यादव जी विरोध किए, तेजस्वी जी विरोध किए, अठावले जी विरोध किए, पासवान, सब लोगों ने आपका साथ दिया ना कि आप में भी गरीब है, आपको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब यूजीसी क्या है समझिए बात को, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये मामला 77 साल देश को आजाद होने, संविधान लागू होने के बाद हो रहा है। इस कमेटी का चेयरमैन श्री दिग्विजय सिंह है, जो मध्य प्रदेश के मजे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक भूषण सांसद हैं, गोंडा से हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, और 21 लोगों की शायद कमेटी है, जिसमें 10 राज्यसभा 20 लोकसभा के सदस्य, सभी दल पार्टी के लोग हैं, उसमें 8 तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और इस सब लोगों ने, विधि विशेषज्ञों ने ये तय किया, 116 मामले दलितों पिछड़ों के यूनिवर्सिटियों में बढ़ गए थे। पायल ताड़वी से लेकर रोहित वेमुला तक आत्महत्या कर लेते। पिछड़े समाज की लड़की हिमाचल की थी, उन्होंने कहा कि पापा अब मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़कर, मेरे साथ भेदभाव हो गया, अब मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों में भेदभाव हुआ है। तब संविधान विशेषज्ञों ने, देश के लोकसभा के राज्यसभा के माननीय सांसदों ने इस बिल को पास किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने पास नहीं किया, ये कोई मोदी जी ने पास नहीं किया, देश के सर्वदलीय सांसदों ने मिलकर के इस बिल को, देश में दलितों पिछड़ों पर अत्याचार को होकर के इस बिल का पास किया। अब पास करने वाले में आधा से ज्यादा उसमें सवर्ण समाज के लोग हैं। और सुनिए, जब इस देश में मंडल कमीशन लागू करना हुआ तो स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। जब इस देश में मानवता समता की बात आई तो भगवान बुद्ध आकर के खड़े हुए मनुवाद पाखंडवाद वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वो भी क्षत्रिय थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्षत्रिय है, योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय है, जो कह रहे हैं कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी लोग हैं। इस बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं। आप हमारे अगर मेरी तरक्की हो रही है तो आपका पेट का पानी क्यों हिल रहा है देख करके? क्या चाहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर न बनूं, लेक्चरर न बनूं? क्या चाहते हो मैं कुलपति न बनूं, कुल सचिव न बनूं? पूरे देश में 45 या 50 विश्वविद्यालय है, उसमें मात्र अनुसूचित जाति के 21% के हिसाब से क्या कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर नहीं होने चाहिए? पूरे देश में 27% पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या उनके कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए? तो ये देश में एक बात छिड़ गई है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? जो पढ़ा लिखा होगा वही कुलपति को कुल सचिव प्रोफेसर बनेगा ना। आप जिसका जितना विरोध करोगे वो कोई ना कोई तो समर्थन करेगा, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी। जितना आप किसी को दबाओगे उतना तेजी से आगे होगा, ये प्रकृति का नियम है। अब देश समाज जाग चुका है, कोई नहीं अब कहीं जाने वाला है। हक अधिकार हर व्यक्ति अपना लेगा। सोशल मीडिया मोबाइल का जमाना है, पढ़ने लिखने का अधिकार आपने पहले किसी को नहीं दिया और आपने फिर बाद में सारे व्यवस्थाओं पे अतिक्रमण किया। आज देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, आने वाले समय में भी देश का प्रधानमंत्री दलित हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज हो गए, आप किसको कितना रोकोगे? ये समाज जाग चुका है। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपना लोकतंत्र में अधिकार लेकर के रहेगा। एक सवाल देखिए, आपकी बात को तो इन्होंने खुद ही डिनाइड किया कि हाँ, चाहे सवर्णों में उसमें भी कुछ मानसिक विकृत है और यहाँ भी है।
अभी भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं 32 ये जो डिग्री कॉलेज में 32 साल के पहले तो अभी 10 साल में तो नहीं भर्ती कर लिए गए। 32 साल से कौन ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में? 32 साल से, और 89 से और 34 साल हो गए बिहार में। कौन ब्राह्मण हाई कास्ट का मुख्यमंत्री रहा? सिर्फ राजनाथ सिंह का समय छोड़ दिया जाए जो 2-3 साल रहे। अब योगी जी का चल रहा है। इस साल में तुम्हारे समाज की सरकार रही। मुलायम सिंह यादव रहे 4 बार मुख्यमंत्री, और उसके बाद बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, फुल फ्लैश रही। तो क्यों नहीं तुम अपने समाज से तुम हमारा हक ले लोगे? हमने कहाँ पे तुमको दबाया है? हमको तुम बार बार ये करो हम दबा रहे, हम किस देश में तुमको दबाया? हमको पहले ये हम ना सरकार में है, पिछड़े समाज का व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री है, दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति है, और यहाँ शायद 32 साल में जितने भी राज्यपाल भी हुए हैं सब पिछड़े समाज और दलित समाज के हुए हैं। और उसके पहले भी राम कोविंद चौधरी वो भी राष्ट्रपति रहे, उसके पहले कांग्रेस के शासन भी राष्ट्रपति समझ और दबा हम ही रहे। अरे मुझे 80% तुम हो, हमको 10% का दो। भाईचारे के नाते क्या कहना चाहते हैं? हम भाईचारे के नाते यही हम कहना चाहते हैं, देश को हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर समाज को। और हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं जो कुरीतियां हुई हैं, जो किसी से सुधार नहीं हो रहा। सुधार हमको आपको करना पड़ेगा। सरकारें नहीं करने आएंगी, सरकारें सिर्फ लड़ाती रहेंगी, और तो तुम्हारे पीछे वो जनता जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहेगी, और वो मरती जाएगी, और तुम मौज करते रहोगे। तुम 5-5 फॉर्च्यूनर से घूमते रहोगे। उनकी कोई दर्द देखने वाला, उनका दर्द कोई नहीं देखने वाला। जो 80% बेचारा मारा जो पीछे आज भूकंप, कोई घर के बगल में तुम फॉर्च्यूनर से निकल जाओगे, तुम्हारे घर के बगल में नहीं पूछोगे कि वो समाज का तुम्हारे समाज में खा रहा नहीं खा रहा। हम कह रहा हूँ 4 बार मुख्यमंत्री है भाई में क्या पूरे या पिछड़े समाज के लोग एकदम हवाई जहाज से चल रहे हैं या 4 पहिया चल रहे हैं? जाओ देखो, या जाकर के 50 होंगे जो भैंस चला रहे हैं बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कब करोगे? जिंदगी इतनी बड़ी नहीं। ब्राह्मण किसी के ऊपर नहीं, खुद अपनी जिम्मेदारी जब तक स्वयं तय नहीं करोगे तब तक नहीं समाज बढ़ेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने समाज को देखने की है। तुम दूसरे समाज के ऊपर उंगली उठाते रहोगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे, दूसरे का देखने होगा। सवाल बड़ा है, एक जवाब दे दो। ये कह रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है? 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ पिछड़ों को, 50 में देश आजाद होता है, संविधान बनता है। 40 साल आपने किसकी सरकार थी? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सारे राज्यों के मुख्यमंत्री कौन थे? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन था? बिहार का मुख्यमंत्री कौन? पूरे भारत में 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ, 60% टिकट पंडित नेहरू कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दिया, जिसमें 56% लोग जीत के आए। विधायिका में ब्राह्मण, कार्यपालिका में ब्राह्मण, न्यायपालिका में ब्राह्मण, देश के चौथा स्तंभ मीडिया में ब्राह्मण, सारे जगहों पे ब्राह्मणों को भरा गया। तब बीपी सिंह जैसे जनता दल से आए हुए शख्स को कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। फिर आरक्षण संविधान की व्यवस्था है। लालू यादव कब से मुख्यमंत्री? मुलायम हो गए, मायावती हो गए, ये तो विगत 20 साल 30 साल में हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर ये तो 78-77 से है। जो देश में पहला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 50-52 में बना चुनाव हुआ, उसकी जिम्मेदारी थी ना, उसकी जिम्मेदारी थी। अगर आपका समाज का व्यक्ति गरीब कोई ब्राह्मण है तो आप उसको हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मजबूती का काम करने दोषी आप है ना। कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा, तभी तो आपको 10% गरीब समाज के लिए आरक्षण दिया, और किसी देश के दलित नेता ने विरोध नहीं किया। भाईचारा हम चाहते हैं, लेकिन आप दलितों पिछड़ों को आरक्षण अधिकार मिले तो आपके पेट में दर्द होने लगे। फिर जनरल कह रहा हूं कि मुझको सरकार की भीख नहीं चाहिए। आप 10% आरक्षण की अगर सरकार में दम हो हटा दे, सब और समाज नहीं लेगा। मैं डंके के चोट पे अपने समाज से कहवा दूंगा, हमारे समाज को नहीं चाहिए भीख। हमारा समाज अपने हिसाब, लेकिन हमारा हक हमको दिया जाए। हम नहीं चाहिए हमको भीख आरक्षण की। जब हम 70 साल नहीं लिए तो हम 5 साल में तुम 19 से ला करके हमको तुम क्या कुछ नहीं हो रहा। उस आरक्षण की भीख से 10% आरक्षण हमको नहीं, हमको चाहिए 10% आरक्षण की भीख। और जिनको कम है उनको और दे दो, 10% बांट करके देखता हूँ कहाँ आगे निकल जाते हैं।